दोस्तों, अपने स्वार्थ के लिए लोग दूसरे की जिंदगी को बर्बाद क्यों कर देते हैं? क्यों ऐसा होता है कि आपके ज्यादा प्यार देने के बाद भी वह इंसान आपका सगा ना निकलकर आपका सबसे बड़ा शत्रु निकलता है? नमस्कार भारत। आज मैं आपको कुछ सच से उजागर करना चाहता हूं जो हमारे समाज के लिए बहुत बड़ी दीमक बन चुके हैं। ऐसी औरतों के बारे में जो औरतें सामने से तो बहुत बेचारी, बहुत ही अबला और बहुत ज़्यादा शांत स्वभाव की सीधी लगती हैं, अंदर ही अंदर वह आपसे नफरत करती हैं, आपसे जलती रहती हैं और आपसे मौके पर बदला लेती हैं। दोस्तों, होता क्या है, ऐसी औरतों का दिमाग बचपन से ही अपने भाई बहनों से कंपटीशन में बीता होता है। उन्हें हमेशा यही लगता है कि घर वाले उन्हें किसी काम को कह रहे हैं तो वो उन्हें ऑर्डर कर रहे हैं और दूसरे भाई बहनों को कुछ नहीं कह रहे। हमेशा वो घर वालों की कही सही बात को भी ऐसी औरतें गलत ले जा रही होती हैं। अगर उनके पिता उनसे किसी काम को कह देते हैं तो वो इस बात को भी ऑर्डर के रूप में ले जाती हैं कि देखो, मेरे भाई से कुछ नहीं कहा है कभी, मुझसे हमेशा कहा है। मेरे भाई को हमेशा ये दिया, मुझे कभी कुछ नहीं दिया, या मेरी बहन को ऐसा दिया, मुझे नहीं दिया। इस तरह से इनका बचपन बीतता है। पहले तो बहन भाई से ये कंपटीशन करते हैं। उसके बाद जब ये बड़े हो जाते हैं तो अपनी जो इनकी एक आदत बन जाती है कि ये सभी के सामने रो कर मुझ पर बहुत अच्छा अत्याचार हुआ है, मेरे साथ सभी ने बहुत गलत किया है, इस तरह से सामने वाले को अपनी तरफ कर लेते हैं। ऐसी औरतें दोस्तों जहां भी बैठ रही होती हैं उनके बच्चों से हमेशा जलेंगी। हमेशा दोस्तों ये औरतें काले जादू पर पूरा विश्वास करती हैं। जब इनकी आस्था इनके काम नहीं आती है तब ये काले जादू पर उतर आती हैं। सबसे पहले शिकार बनाती हैं अपने ही रिश्तेदारी के बच्चों को, चाहे वो मामा के बच्चे हो जाएं, चाहे मौसा के हो जाएं, चाहे बुआ के हो जाएं, किसी के भी बच्चे हो जाएं। यह उनसे मन ही मन बहुत ज्यादा जलेंगे और मन ही मन हर कोशिश कर लेंगे कि इसको, उनके अगर बेटा है या बेटी है तो उसका बाल मिल जाए, टोना टुटका करवा दिया जाए इनके ऊपर, उनकी ना शादी हो पाए ना उनकी नौकरी लग पाए। इस तरह के लोग लगभग हर घर में आपको मिल जाएंगे। ऐसे लोगों से हमेशा सावधान रहें, ऐसी औरतों से हमेशा सावधान रहें जो बात बात पे रो देती हैं, बात बात पे बोलती हैं कि उनके संग हमेशा गलत हुआ है, बहुत बचपन से ही उन्होंने हमेशा सहा है। इस तरह की एम्पैथी लेने वाली औरतों से आपको अपने परिवार को, अपने बच्चों को दूर रखना चाहिए। वह आपके घर की ही औरत क्यों ना सही, क्योंकि वह दिमागी रूप से बीमार है, वह मजबूर है कि वो काला जादू और खराब चीजों में जाएगी। ऐसी औरतों का जो घमंड होता है बहुत ही तुच्छ स्तर का मिलेगा आपको। आप देख लेना, वो छोटी छोटी बातें उन्हें बुरी लग जाएंगी, छोटी छोटी बातों पर उनका ताव चढ़ जाएगा, समाज के नियम कानून सब भूल जाएंगे और फिर से जादू टोने पर आ जाएंगे। कोई बच्चा उनके सामने तरक्की कर रहा हो उस पर जादू टोना कर देंगी। कोई परिवार फल फूल रहा हो, एकदम से उस परिवार का आदमी नशा करने लगेगा, एकदम से उस परिवार का आदमी शराब में डूब जाएगा। इनके जादू टोने में इतना असर होता है। जो भी लोग इनके चंगुल में आते हैं वह जिंदगी भर इन्हें नहीं समझ पाते हैं। जो इनसे दब नहीं रहा है तो उसके सामने तो ये झुककर रोकर उन्हें दबाएंगे, और जो इंसान इनसे दब जा रहा है उसको ये पूरा अपना नार्सिसिज्म रूप दिखा देंगे कि अब तुम सांस भी मेरे कहे अनुसार लोगे। इन्हें सिंप टाइप के लड़के बहुत पसंद होते हैं कि जो इन्हीं की सुने, इन्हीं के हिसाब से रात कहें ये तो रात हो, दिन कहें दिन हो, सब इन्हीं के हिसाब से करें। ऐसे सिंप लड़कों से शादी करके अपना घर बसाती हैं और जिंदगी भर उस लड़के को अपने अंगूठे के नीचे दबाए रहती हैं। वैसे ही जब इनकी संतान होती है तो चाहे इनके बेटी हो या बेटा, उसे सबसे नफरत करना सिखा देंगे। संस्कार देने की बजाय अपने बच्चों को खराब कामों में छूट दे देती हैं ताकि बच्चे इन्हीं के लिए वफादार रहें। ऐसा इंसान खुद में डरा हुआ होता है, खुद में गलत होता है, इसलिए वो सभी के सबूत इकट्ठे करके चलता रहता है और यह अपने सगों को भी नहीं छोड़ते हैं। किसी का बेटा बेटी हो, फट से उस पर टोना टुटका करा देंगे, फट से जहां भी बैठने लगे वो घर पूरा बर्बाद कर देते हैं। सभी से यही गुजारिश है, इस तरह के औरतों से
भले ही आप टोना टुटका मानते हो या ना मानते हो, लेकिन ऐसी औरतों से हमेशा दूर रहना चाहिए। वो आपको शुरुआती दौर में इतना प्यार देंगी कि आपको यही लगेगा कि इनसे अच्छा तो कोई इंसान ही नहीं। और बाद में जैसे ही आपने उन्हें सही गलत समझाया, वहीं पर ही आप उनके दुश्मन हो जाएंगे। वह आप पर भी काला जादू करवाने लगेंगे। यह महिलाएं अपने आप को भगवान से ऊपर समझती हैं और खुद को काला जादू के माध्यम से दूसरे की जिंदगी पूरी तरीके से बर्बाद कर देती है। यह अपने बच्चों को इसलिए पूरी छूट देकर चलते हैं, अपने बच्चों की मनमानी कर कर चलते हैं, चाहे वो लस्ट से भी रिलेटेड हो। ऐसा क्यों है? क्योंकि संस्कार ये दे नहीं पाते, तो बच्चों को रुपए पैसे दे देते हैं, बच्चों के गलत में हाँ मिला देते हैं। इससे बच्चे भी खुश हो जाते हैं और घर वाले भी खुश हो जाते हैं। वे यह नहीं देख रहे हैं यह बच्चा बड़े होकर दूसरे बच्चे की ज़िंदगी बर्बाद करेगा। वहाँ पर उन्होंने अपने बच्चे का पूरी तरीके से पक्ष लेना सीख लिया होता है। ऐसी औरतें जहाँ भी जाती हैं वहाँ पर रो रो कर नकली आंसुओं से सभी को अपनी तरफ करना चाहती हैं। समाज में हमें ऐसे ही लोगों को पहचान कर इनसे परमानेंट दूरी बना लेनी है। याद रखिए, चाहे आपके घर में भी ऐसा व्यक्ति क्यों ना हो, जब तक आप उससे परमानेंट छुटकारा नहीं पाएंगे तब तक आपके घर में नेगेटिव एनर्जी रहेगी। इनका टोना टुटका तभी खत्म हो जाता है जैसे आप इनसे परमानेंट दूरी बना लेते हैं। छोटा सा भी अगर इनके आपकी लाइफ में इनका इंटरफेयर है, इनका काला जादू तुरंत ही असर करता रहे। ऐसे दुष्ट पापियों से बचने के लिए, अपने बच्चों को बचाने के लिए हमेशा ऐसी औरतों पे नज़र रखें। ऐसी नार्सिसिस्ट औरतों से अपने परिवार को, अपने बच्चों को बचा के रखें। यह किसी के भी सगे नहीं होते।